नमस्ते। आज हम सीखेंगे विलोपन विधि से रेखीय समीकरण को कैसे हल करते हैं। देखिए, इस विधि से हल करने के लिए कोई भी नियम नहीं है ना। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे चर होते हैं है ना, यहाँ पर देखिए आपको दो चर मिलेंगे ना। वो एक्स वाई हो सकते हैं, वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन दो चर रहेंगे। चर क्या होते हैं, जिनका मान बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई यहाँ पर है और एक्स वाई यहाँ पर है। अब विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? विलोपन मतलब होता है गायब करना। क्या होता है? गायब करना। तो हम इनमें से किसी एक को गायब करते हैं, मतलब एक को हटाना पड़ता है। या तो एक्स को एलिमिनेट करेंगे या फिर वाई को। तो जब देखिए एलिमिनेट करने के लिए, विलोपित करने के लिए हमको इनके गुणांकों को देखना पड़ता है, कोएफिशिएंट को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखना, इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 और इसका क्या है 2। इधर 3 है और इसका कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो कोएफिशिएंट को क्या करना पड़ता है, हमको सेम करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए 3x है, यहाँ पर 2x है, तो ये अलग अलग है। मतलब यहाँ पर 3 2 है, अलग अलग है। तो हम इसको क्या करेंगे, सेम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, जो भी आपको इक्वेशन दिया है उसको आप नंबर दे दीजिए। इसको हम फर्स्ट देंगे, इसको सेकेंड। ठीक। अब देखना आगे क्या करेंगे हम इसमें। हम देखेंगे, अगर आपको डिपेंड करता है आप पर, आप क्या मतलब विलोपित करना चाहते हैं। एक्स को विलोपित करना चाहते हो और वाई को। मैं यहाँ पर एक्स को विलोपित करके बताऊंगा। तो देखना, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला हमारा इक्वेशन है, इसके गुणांक में कितना है 2। यहाँ पर 2 है और इसके गुणांक कितना है 3। तो यहाँ पर देखिए अभी तो ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है। अगर मैं 3 का गुणा ऊपर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 6, और 2 का नीचे कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 6। तो 6x माइनस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण एक में किससे गुणा करेंगे 3 से, और दो में किससे करेंगे 2 से गुणा करेंगे। तो हम जो करेंगे वो लिख देते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा तथा समीकरण सेकेंड में 2 से गुणा करके घटाने पर। देखना, हमने क्या किया, एक में 3 से गुणा करेंगे और दो में किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे। आप त्रिय गुणा से भी समझ सकते हो। यहाँ पर ये 3 का गुणा कहाँ पर करेंगे हम, ऊपर। ठीक है। और 2 का अंक करेंगे नीचे। आप त्रिय गुणा भी आप समझ सकते हो, है ना। यहाँ पर 2 का गुणा होगा तो देखना 3 के ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9 बाय, और 3 का 14 में करेंगे तो क्या आएगा 14 तिया 42। ठीक। अब नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट इसमें 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2 तिया 6 प्लस क्या आएगा 2 बाय, और यहाँ पर 2 का गुणा 7 में होगा तो क्या आएगा 2 7 14। देखिए, जब भी हम चरों को क्या करते, चरों गुणांकों को सेम करते हैं तो हम सभी जो समीकरण है ना, ये देखिए यहाँ पर हमने पूरे समीकरण में गुणा किया। ऐसा करना ही पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, है ना। वो इधर नीचे हमने 2 का गुणा किया तो सभी में 2 का गुणा होगा। देखो यहाँ पर 6x हो गया, यहाँ पर 2y हो गया और यहाँ पर ये 14 हो गया। तो ऐसे आपको करना है, सभी में करते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा घटाने पर। तो हम इनके देखिए घटाने पर क्या होता है, ये प्लस का है तो ये साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का। ठीक। अब यहाँ पर देखना 6x में 6x कैंसिल, 0 हो जाएगा ये। अब 9 बाय में से 2 बाय जाएगा तो कितना बचेगा 7 बाय। ठीक। 42 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 28। कितना बचेगा 28। अब यहाँ पर देखना बाय के गुणा में क्या है 7। अब इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो किसमें पहुंचेगा भाग में। तो 7 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये 4 बार। 7 चुके 28। ठीक है। तो बाय का मान हमारे क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है। अब हमारे पास बाय का मान तो आ गया। अब हमको किसका मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए। तो अब एक्स का मान निकालने के लिए आप चाहो तो दूसरे में रख दो या फिर पहले वाले समीकरण बाय का मान रख दो। देखिए, हमेशा उस समीकरण में मान रखना जहाँ पर आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े, मतलब जहाँ पर आपको नंबर्स कम मिले। तो देखिए यहाँ पर थोड़े कम नंबर्स हैं छोटे वाले और यहाँ पर बड़े वाले। तो हम सजेस्ट करूंगा मैं आपको, अलग किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन हम किस में रख रहे हैं, 2 में रखते हैं। चलिए, समीकरण सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में बाय का मान रखने पर 3x प्लस बाय बराबर 7। तो यहाँ पर देखना 3x ऐसे रहेगा, हमको x का मान चाहिए तो बाय का मान क्या था 4, तो बाय का मान रख देंगे 4 बराबर 7। 3x ऐसे रहेगा, 4 उधर जाएगा तो प्लस वाला जब भी बराबर कुछ तरफ जाता है तो माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पर ये 4 माइनस का हो जाएगा। 3x ऐसे रहेगा, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक। अब यहाँ पर x की गुणा में क्या है 3 है, तो इसको हम कहाँ पहुँचा देंगे भाग में, है ना। ये भाग में आता है, जब भी गुणा वाली संख्या बराबर कुछ तरफ जाती है तो भाग में पहुँचती है, और भाग वाली होती है तो गुणा में पहुँचती है। तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा 1। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 1।
और बाय का मान क्या आ गया 4। यही हमारा क्या है आंसर है। फ्रेंड्स अगर वाला करते हैं बिल्कुल सेम मेथड से, देखिए अभी जो थे हमने देखा था कि उसमें प्लस प्लस वाला था, है ना, कोई माइनस वाला जो भी हमारा चर नहीं था। यहाँ पर देखिए एक प्लस वाला और एक माइनस वाला है, तो ऐसे में कोई कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप देखते हैं क्या, किसी एक चर को हमको गायब करना पड़ता है, उसके गुणांक समान होने चाहिए ना, एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखना एक्स को देखेंगे, क्या देखेंगे एक्स को, तो यहाँ पर देखना एक्स के गुणांक में कितना है, यहाँ पर कितना एक है और यहाँ पर भी कितना एक है, तो ये सेम है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर मैं इसको घटा दूंगा, पहले में से दूसरे को घटा दूंगा, तो क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो है बाय का मान आ जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो फिर बाय के गुणांकों को समान करिए। तो देखिए यहाँ पर इसके गुणांक में कितना एक है, कुछ नहीं होता तो एक होता है, इसके ऊपर गुणा हो जाएगा और इसके नीचे गुणा हो जाएगा, तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले इसको क्या करेंगे, फर्स्ट देंगे इक्वेशन फर्स्ट, फिर इसको इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा हम लिख देंगे समीकरण एक में से दो को घटाने पर, मतलब फर्स्ट माइनस सेकेंड से, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले में से दूसरे को घटा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखना x प्लस 2y बराबर 4, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या था हमारा x माइनस वाई बराबर 3। तो देखिए जब हम किसी को किसी समीकरण में से किसी को घटाते हैं तो उसके चिन्ह बदलेंगे। तो हम यहाँ पर एक में से किसको घटा रहे हैं, दो के, तो चिन्ह किसके बदलेंगे, दो के बदलेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस वाला था तो ये माइनस का हो जाए, जब कोई चिन्ह नहीं होता आगे तो कौन सा होता है, प्लस का होता है, तो ये प्लस का माइनस का हो जाए, और ये माइनस वाला है तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, सिंपल है ना। अब यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना, अब ये माइनस का वाई नहीं रहा, ये प्लस का वाई बन गया, तो प्लस का वाई और प्लस का 2y, तो कितना हो जाएगा 3y। और यहाँ पर देखना 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ पर y के गुणा में क्या है 3 है, y के गुणा में क्या है 3, तो 3 इधर आएगा, किस में पहुंचेगा, ये बटा में पहुंचेगा, मतलब भाग में। तो y का मान क्या आएगा 1/3। अब इस y के मान को हम कहाँ रख देंगे, आप चाहो तो 1 में रख दो या फिर आप 2 में रख दो, है ना। तो हम जो है 1 में रखते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पर क्या था हमारा समीकरण, एक्स प्लस 2y बराबर 4, एक्स ऐसे रहेगा प्लस 2, वाई का मान 1/3 बराबर में 4, एक्स प्लस 2 का इन 2 पर होगा 2/3 आ जाएगा, है ना। इसका एक दो का एक में गुणा करें, 2 एकम 2 बटे में 3 है ही। अब 2/3 को उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक। जब भी प्लस वाली संख्या बराबर किस तरफ आती है तो किसका चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस वाली थी इधर आएगी, बराबर किस तरफ आ गई तो क्या हो गई, ये माइनस की हो गई। अब यहाँ पर देखना ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12, और यहाँ पर माइनस और 2 था तो 2 लिख दिया और बटे में 3 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखना x बराबर 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 12 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 10, और बटे में क्या आएगा 3, ठीक है। ये हमारा x का मान आ गया और हमारा y का मान क्या आया था 1/3। तो ये था हमारा आंसर, ठीक है। तो अब जो हम इसमें y को विलोपित करना सीखेंगे ना, उसमें हमने इसको विलोपित करना सीख लिया, x से कैसे मान निकालते हैं, अब हम y से सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको फर्स्ट देंगे और इसको सेकेंड। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर y को विलोपित करने के लिए इनके जो गुणांक हैं वो सेम होनी चाहिए ना, तो वो अलग अलग है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो गुणांक है इसका ऊपर गुणा कर देंगे और इस वाले का नीचे गुणा कर देंगे, और उन दोनों को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट इंटू 1 प्लस समीकरण सेकेंड इंटू 2 से। क्या किया मैंने, समीकरण एक में 1 का गुणा, है ना, और 2 में 2 का गुणा करके जुड़ने पर, तो देखना यहाँ पर हमने किसका गुणा कर दिया, 1 का, इसके गुणांक क्या था 1 था और इसका गुणांक क्या था 2, 2 का गुणा कर दिया। तो यहाँ पर देखना पूरे में 1 का गुणा होगा तो क्या आएगा x प्लस 2y बराबर 4, और नीचे हम 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 2y, और क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा 6। अब यहाँ पर देखना इसमें हम साइन नहीं बदलेंगे, जब भी हम प्लस करते हैं तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल। तो यहाँ पर देखना ये 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये प्लस वाला ये माइनस का, इसमें हमको साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर 2x और 2x कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा रख देंगे समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 से। आप किसी में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, है ना। तो 2 क्या था हमारा x माइनस वाई बराबर 3, तो x का मान कितना था 10/3 माइनस वाई बराबर 3, 10/3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस बाय, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे 3 तर का
9 और माइनस का 10/3 माइनस वाई ऐसे रहेगा। यहाँ पर -10 और ये प्लस का 9 है तो यहाँ क्या बचेगा -1/3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारी जो बाय की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1/3। ठीक है, और एक्स का क्या था 10/3, तो हम ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं बाय को गायब करके।